देखिए, मैं आप लोगों को पुनः जो है आपकी सेवा में प्रस्तुत है। देखिए, अब मैं आप लोगों को पास्ट इंडिफिनिट में निगेटिव सेंटेंस बताने जा रहे हैं। देखिए, निगेटिव सेंटेंस में जो है ये जो रूल दिया गया है, रूल नंबर 2, फर्स्ट मैं आप लोगों को बता दिए। अब रूल नंबर 2 जो है कह रहा है कि सब्जेक्ट, ये क्या है मेरा निगेटिव सेंटेंस में जो रूल दिया गया है ये है सब्जेक्ट, और उसके बाद ये क्या है डिड नॉट, तब है वर्ब का वन रूप, तब उसके बाद ऑब्जेक्ट है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस रूल में कुछ एक बात है, पॉइंट छुपा हुआ है। देखिएगा, ये एक तरह से जो है ना, आप जानते होंगे, सॉरी, देखिए एक बात आप लोग जानते होंगे, डू मतलब क्या होता है? डू मतलब करना होता है। डू भी एक तरह से क्या है? वर्ब है। डू भी क्या है? एक तरह से वर्ब है। लेकिन यहां पर जो है निगेटिव सेंटेंस में हम जो इसका रूल इस्तेमाल करते हैं, डू को हम क्या करते हैं? डीड में बदल देते हैं। क्या कर देते हैं? डीड में बदलते हैं। ये है हमारा डीड, मतलब डू का दूसरा रूप होता है डीड। जब ये भी वर्ब ही है और इसको हम डीड में बदल ही दिए हैं, तो यहां पर जो है उसके बाद जो निगेटिव है तो नोट देना ही होगा। ये डीड हो गया और यहां पर नोट हो गया। जब ये डीड वर्ब 2 हो गया, नोट उसके बाद जो है, तब हमें ये जो हम अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब 2 लिखते थे, लेकिन अब यहां पर जो है हम वर्ब का वन रूप देते हैं। इसीलिए देते हैं क्योंकि ये भी एक तरह से वर्ब है, लेकिन इसको हम क्या कर दिए, मतलब डू को डीड में बदल करके यहां पर हम रख दिए डीड, और उसके बाद यहां नोट लगा। इसीलिए जब ये वर्ब 2 हो गया तो ये हमको वर्ब 1 में रखना पड़ा। ठीक, उसके बाद जो है तब हमें क्या करना है, इसके बाद जो है ऑब्जेक्ट को देना है। इसको हम डिडंट भी बोलते हैं, ये भी इस तरह से भी इसको हम लिख सकते हैं। ठीक, तो देखिएगा, अब यहां पर जो दिया गया है कुछ एग्जांपल्स जो दिए गए हैं ना बोर्ड पर, तो सबसे पहले देखिए ध्यान से समझिएगा आप लोग। यहां पर जो है पहला क्या है? सब्जेक्ट मैंने, तब उसके बाद जो है आपका यहां पर जो आपको मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। जब हम ट्रांसलेटेड करेंगे तो इसको हम ऑब्जेक्टिव केस में रखेंगे। उसके बाद यहां नहीं दिया हुआ है तब जो है वर्ब दिया हुआ है। आप इस रूल के अनुसार से हम कुछ जो एग्जांपल्स दिए गए हैं हम आसान तरीका से बनाते हैं। ठीक, देखिएगा आप लोग ध्यान समझिए। तो यहां पर जो दिया गया है सबसे पहले मैंने, तो मैंने क्या क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट में आई होगा। ठीक, और उसके बाद आई के बाद हमें क्या देना है? निगेटिव सेंटेंस में रूल है तो डीड, सबसे पहले लिखेंगे डीड, उसके बाद क्या देना है? नॉट, तो डीड नॉट हो गया। तब हमें क्या करा देने के लिए? वर्ब का वन रूप। तो यहां पर हमें देखा क्या हो गया? वर्ब हो गया, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? आई डिड नॉट सी। ठीक, तो अब फिर यहां पर आपको, तो आपको मेरा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहां पर लिखेंगे आई डिड नॉट सी यू। ठीक, ऑब्जेक्टिव केस में। अब यहां पर देखिएगा ध्यान से, याद रखिएगा, अगर यहां पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, जब हम इसको जो है ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे, तो यही चीज जो है अगर सब्जेक्ट में आएगा तो उसका भी यू का ऑब्जेक्टिव केस यू होता है। ये सब्जेक्टिव केस में भी यू होता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में जाने के बाद यू का यू लिखते हैं यहां पे। उसके बाद जो है फिर आगे दूसरा क्या कर रहा है कि बच्चे स्कूल नहीं गए, बच्चे स्कूल नहीं गए। तो अब इसके लिए हमें सबसे पहले क्या देना है? सब्जेक्ट बच्चे हो गया, तो यहां पर लिखेंगे द चिल्ड्रेन। क्या लिखेंगे? द चिल्ड्रेन। उसके बाद हमें क्या देना है? तब हमें ये क्या देना है? हेल्पिंग वर्ब हो गया डिड, तब वो नोट देंगे। यहां पर हमें लिखना है डिड, उसके बाद क्या देना है? नोट। तो क्या हो जाएगा? द चिल्ड्रेन डिड नॉट, उसके बाद हो जाएगा गो, क्योंकि ये वर्ब वन रूप हो जाता है। ठीक, उसके बाद क्योंकि यहां तो हमारा डिड हो ही गया, इसीलिए हम इसको वर्ब वन रूप में रखते हैं। ठीक, अब उसके बाद कहता है रोमा ने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। तो सबसे पहले हमें क्या है? सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमें सबसे पहले देना है। तो यहां पर हमें लिखना है पहले रोमा। क्या लिखेंगे? रोमा। रोमा के बाद क्या हो जाएगा? डिड नॉट। क्या लिखेंगे? डीड देंगे, उसके बाद नोट देंगे। रोमा डिड नॉट, तब हमें देना है यहां पर जो वर्ब है, तो ये हमारा क्या है? उत्तर। उत्तर जो है उत्तर दिया, तो ये हमारा वर्ब हो गया। तो इसके लिए हमें क्या लिखना है? रोमा डिड नॉट आंसर, है ना? रोमा डिड नॉट आंसर द क्वेश्चन, आंसर द
क्वेश्चन। ये हो गया, कितना आसान तरीका से बना दे। देखिए, रोमा डिड नॉट आंसर द क्वेश्चन, मतलब हो गया रोमा ने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। अब लड़का स्कूल नहीं गया, तो लड़का क्या हो गया मेरा सब्जेक्ट, तो यहां पर हमें लिखेंगे तब उसके बाद लड़का का क्या हो जाएगा, बॉय, तो द बॉय, उसके बाद देना है तब हमें डिड, ठीक, तो डिड हो गया। उसके बाद क्या देना है, नॉट, तब हमें क्या देना है, गो, तो गो हो जाएगा, द बॉय डिड नॉट गो टू स्कूल। देखिए कितना आसान तरीका से बनाए। अब देखिए उसके बाद क्या कर रहा है, तुम्हारा नौकर दूध नहीं लाया, मतलब तुम्हारा नौकर दूध नहीं लाया, तो ये हमारा सबसे पहले याद रखिएगा, ये तुम्हारा नौकर क्या है, मेरा सब्जेक्ट है, तुम्हारा नौकर सब्जेक्ट है, तो इनके लिए सबसे पहले हमें लिखे तुम्हारा नौकर मतलब हो गया योर, तो योर सर्वेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, योर सर्वेंट, तो यहां पर हमें लिखे योर सर्वेंट। उसके बाद क्या देना है, तुम्हारा नौकर सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद जो है डिड नॉट लगाने के लिए कह रहा है, तो यहां पर हमें क्या देना है, डिड, तब हमें देना है नॉट, डिड नॉट, योर सर्वेंट डिड नॉट, उसके बाद क्या कर रहा है, दूध नहीं लाया, तो यहां पर जो है लाया क्या हो गया मेरा, वर्ब हो गया, तो यहां पर हमें लिखना है कौन चीज, ब्रिंग, ब्रिंग मतलब क्या होता है, लाना, इसका वन रूप लिखेंगे ब्रिंग, तब उसके बाद ब्रिंग, तब क्या लिखेंगे, मिल्क, ब्रिंग मिल्क। कितना आसान तरीका से बनाए। देखिए आगे फिर क्या करा है, शोभा ने यह नहीं देखा, शोभा ने यह नहीं देखा, तो शोभा क्या हो गया मेरा, सब्जेक्ट हो गया, तो यहां पर लिखेंगे शोभा, क्या लिखेंगे, शोभा, उसके बाद देना है, तब हमें क्या देना है, डिड नॉट, यहां हम लिखेंगे डिड, उसके बाद क्या देंगे, नॉट देंगे, शोभा डिड नॉट, उसके बाद देखा, देखा क्या हो गया मेरा, वर्ब हो गया, तो यहां पर हमें लिखेंगे सी, है ना, वर्ब का वन रूप, उसके बाद ये जो ऑब्जेक्टिव केस में जाता है, ये जो है इट हो जाता है, तो यहां पर हमें लिखेंगे शोभा डिड नॉट सी इट, ठीक। अब उसके बाद देखिए क्या करा है, तुम पटना नहीं गए, तुम पटना नहीं गए, तो तुम हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, तो यहां पर हमें लिखना है यू के बाद देना है कौन चीज, यहां पर देखिए रूल क्या करा है, डिड नॉट लगाने के लिए, हम यहां भी डिड और उसके बाद नॉट लगाएंगे, यू डिड नॉट, उसके बाद जो है ये गए, तो ये हो गया मेरा वर्ब का वन रूप, क्या लिखेंगे, गो, यहां पर क्या है पटना, तो गो टू पटना, मतलब डायरेक्शन दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, टू लगाना पड़ता है, ठीक। तो यहां देखिए कितना आसान तरीका से जो है इस रूल के माध्यम से यहाँ पर जो कुछ एग्जांपल्स दिए गए थे, हम इसको बहुत आसान तरीका से बनाए, ठीक। आप भी जो है इसे आसान तरीका से बना सकते हैं, बट लेकिन आप लोगों को जो है रूल याद रखनी होगी, तभी आप जो है इसे आसानी से बना सकते हैं, ठीक। धन्यवाद।